हेलो डियर स्टूडेंट, परीक्षित इस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन फॉर ईच ब्लॉक्स ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक है, देखिए जितना भी सरफेसेस है ये जितना भी है सब स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब है कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का बात हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। जैसे देखिए आप लोग पढ़े हैं 9th में सीखे हैं कुछ कंसेप्ट, वो क्या है वो देखिए कि m से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। पहले समझिएगा m क्या है, मास, जिसका यूनिट क्या होता है kg। मतलब जहां जहां kg है, ये kg जहां जहां है वो सब मास है। इस ब्लॉक का मास कितना 0.2 kg, इसका कितना 4 kg। बात समझ रहे हैं। उसी तरह f रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फोर्स को। ठीक है, f से फोर्स होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पर भी न्यूटन लिखा हुआ हो समझिएगा फोर्स है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ कितना है 12 न्यूटन, तो ये फोर्स लिखा हुआ है। 30 न्यूटन तो ये फोर्स लिखा हुआ है। 1000 न्यूटन तो ये फोर्स है आपका। 1.2 न्यूटन ये क्या है, फोर्स है। देखिए हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीन बात आपको याद रखना है। अब जिस फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा तो वो होता है फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। ये एक फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल टू एम ए। अब हमको A निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, A चाहिए। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F बाय एम। A इक्वल टू लिख सकते हैं नहीं, है ना। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय एम। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है, x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फोर्स भी आपको x डायरेक्शन वाला लेना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर x डायरेक्शन में चाहिए तो फोर्स भी क्या लेना होगा, x डायरेक्शन, और वो भी नेट फोर्स लेना होगा। नेट फोर्स लेना होगा। बात समझ में आ रही है। तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, F बाय एम। लेकिन F किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। अगर y में निकालना रहेगा एक्सेलरेशन तो हम लोग फोर्स किस में लेंगे, y में लेंगे और नेट वाला लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस फॉर्मूला पे सब सॉल्व करते हैं। बोलिए यहाँ मास कितना है, मास मतलब kg। kg कितना है मास यहाँ पे, समझिए 4 kg। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग m इक्वल टू 4 kg एंड फोर्स कितना है, न्यूटन। न्यूटन वाला फोर्स होता है तो कितना है यहाँ पे 12 न्यूटन। ठीक है, ये मास हो गया, ये फोर्स हो गया। केजी से हम लोग मास पकड़ लिए, न्यूटन से हम लोग फोर्स पकड़ लिए। अब ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू एफ बाय एम। हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू एफ बाय एम। दिमाग में ये रखना है कि x में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो x वाला फोर्स लेंगे, नेट फोर्स। ठीक है, तो एफ बाय एम रखेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग A इक्वल टू एफ बाय एम। क्या हो जाएगा बोलिए, तो f कितना है 12 और मास कितना है, मास को भी आपका 4, तो कट के कितना आएगा आपका यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट था, एक्सेलरेशन का। बात समझ में आ रही है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सब में इतना काम नहीं करेंगे। फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, सीधे आंसर। ठीक है, तो A इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है 0.2, मास कितना है, सॉरी फोर्स कितना है 1.2, फोर्स न्यूटन वाला 1.2, मास कितना है 0.2। तो आया कितना आपका, यहाँ से देखो डेसिमल से डेसिमल कट गया तो हो गया 12/2, तो कट के कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ देखिए A इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स मतलब न्यूटन वाला कितना है 30, है ना, और मास कितना है यहाँ पे 120। तो इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ चलिए A इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स कितना 0.9, मास कितना 0.3, डेसिमल से डेसिमल गया तो 9/3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब आंसर आ रहा है। A इक्वल टू क्या है F बाय एम। F कितना 1000, मास कितना 20, तो 0 से 0 कट गया, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो आया कितना 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। थैंक यू।